जय मसीह आप सबों को। प्रभु के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम धन्यवाद देते हैं कि जब आज हम लोग गुड फ्राइडे के सर्विस में हम जब जुड़ रहे हैं तो उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज काफ़ी लोगों को एक ऐसा तकलीफ़ हो रहा है कि काश हम लोग मंडली में मिलते, चर्च में मिलते। आज के दिन हम लोग घर में कैसे रह सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि आज के दिन हम लोग प्रभु के घर में रहते हैं, ईश्वर के घर में रहते हैं, परंतु प्रभु ने हमें एक साधन दिया है जिसके द्वारा हम आपके घरों तक आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग एक छोटे से गीत को गाएं और उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम लोग आइए प्रभु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह, उसको मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है, वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे
है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, मेरे ही गुनाह का है, मेरे ही गुनाह का है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं और इस तक प्रार्थना में वही करेगी। Let's close your eyes and look to Lord in our prayer. हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 Thank you, धन्यवाद करते Jesus. प्रभु। ओ प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू सचमुच महान है, जीवित है प्रभु। ओ प्रभु प्रभु तो वही परमेश्वर है प्रभु, वही प्रभु है जिसने प्रभु हमारे पापों के लिए प्रभु उस कलवरी क्रूस पर बलिदान दिया प्रभु। ओ प्रभु आज ही के दिन प्रभु हमारे हर एक गुनाहों के लिए, हर एक पाप के लिए प्रभु, हर एक गंदे काम के लिए प्रभु तूने अपने आप को प्रभु उस कलवरी क्रूस पर चढ़ाया प्रभु। ओ प्रभु तू सचमुच महान है प्रभु। ओ प्रभु तेरा कार्य महान है प्रभु। ओ प्रभु तूने जितने भी प्रभु उपकार किए प्रभु हमारे जीवन में प्रभु, वो प्रभु हमारे लिए बहुत बड़े हैं प्रभु। ओ प्रभु हमने अपने जीवन में जो भी पाप किए प्रभु, उन पापों की प्रभु सजा प्रभु तूने उठाई प्रभु, और प्रभु हमें हर एक पापों से मुक्त किया प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु कि प्रभु तूने प्रभु हमारे लिए वो दुख सहा प्रभु, वो दर्द सहा प्रभु, वो ताड़ना को सहा प्रभु। वो प्रभु तुझे प्रभु तेरे मुंह पे थूका गया प्रभु, तुझे कोड़ों से मारा गया प्रभु, बस हमारे लिए प्रभु, हमारे उन गुनाहों के लिए प्रभु। हम फिर से एक बार प्रभु तेरे पास आते हैं प्रभु अपने गुनाहों को लेके प्रभु। वो प्रभु हमारे हर एक गलत कामों को प्रभु, हर एक गुनाह को, हर एक बोझ को प्रभु हमारे जीवन से प्रभु तू दूर कर प्रभु। हो प्रभु अपने पवित्र लहू से प्रभु तू हमें बांध दे प्रभु, और प्रभु हर एक गलत कामों से प्रभु तू हमें दूर रख प्रभु। ओ प्रभु तू महान है प्रभु, तूने वो कीमती खून प्रभु हमारे लिए बहा दिया प्रभु। ओ प्रभु तू सचमुच महान है प्रभु। ओ प्रभु जैसे प्रभु तूने हमारे लिए अपने लहू को बहाया प्रभु ऐसे प्रभु कोई भी नहीं कर सकता प्रभु। जैसे प्रभु तूने प्रभु हमारे लिए प्रभु अपने आप को दिया प्रभु, ऐसे प्रभु कोई नहीं कर सकता प्रभु, क्योंकि प्रभु तू प्रभु है प्रभु जिसने तूने किया प्रभु तू ही एक है प्रभु जिसने प्रभु हमें जिंदा किया प्रभु, और हमें हर एक पापों से हमें छुटकारा दिया प्रभु। हमारे हर एक बोझ को तूने उठा लिया प्रभु, हमारे हर एक गुनाह को तूने उठा लिया प्रभु, और हमें हर एक बोझ से मुक्त किया प्रभु। वो प्रभु तू सचमुच महान है प्रभु। वो प्रभु हम फिर से एक बार प्रभु उस दिन को याद करते हैं प्रभु कि प्रभु कैसे प्रभु तेरे ऊपर प्रभु अत्याचार हो रहा था प्रभु। वो प्रभु किस तरह प्रभु तूने हमारे लिए चुपचाप प्रभु हर एक दुख को सहा प्रभु, हर एक दर्द को सहा प्रभु। ओ प्रभु उसी तरह आज भी तू हमें शक्ति दे प्रभु, सामर्थ दे प्रभु, ताकि हम भी हर एक दुख को सह सके प्रभु, हर एक तकलीफ को सह सके प्रभु। ओ प्रभु जो भी हमारे आसपास प्रभु दुख है, तकलीफ है प्रभु, हमें ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों से हमें तकलीफ हो रही है, हमें दुख पहुंच रहा है प्रभु, हर एक तकलीफ़ों से प्रभु तू फिर से एक बार प्रभु हमें छुटकारा दे प्रभु, तेरे लहू के द्वारा प्रभु। ओ प्रभु हमें बांध दे प्रभु,
प्रभु हमारे पूरे संसार के लिए प्रभु प्रार्थना करते, पूरे पृथ्वी भर के लिए प्रभु प्रार्थना करते प्रभु। जब आज लोग प्रभु जगह जगह प्रभु इतने लोग प्रभु मर जा रहे हैं प्रभु, ओ प्रभु लोग प्रभु इतने बीमार है प्रभु, ओ प्रभु फिर से प्रभु तू अपना कीमती लहू प्रभु एक और बार प्रभु बहा प्रभु, और प्रभु तू प्रभु हर एक को प्रभु छुटकारा दे प्रभु, ओ प्रभु अपने पवित्र लहू के द्वारा प्रभु सहायता कर, मदद कर प्रभु। और आपसे क्या मांगो सब कुछ जानते, प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो कि हम लोग आइए एक गीत को गाएंगे, उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन को जरूर सुनेंगे कि प्रभु ने आज इस गुड फ्राइडे के लिए प्रभु ने हमारे लिए कौन सा वचन रखा है। हालेलुया, 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 प्रभु की महिमा हो। हम लोग गाएंगे स्तुति आराधना ऊपर जाती है। इस समय भी हम जानते हैं हमारी आराधना ऊपर जा रही है, हमारी स्तुति ऊपर जा रही है। जो प्रभु को हमको देना है उसको कोई नहीं रोक सकता है। आज मुझे और आप को कोई ना कोई रोक रहा है, मैं आपके पास नहीं आ सकता, आप मेरे पास नहीं आ सकते। हमें ऐसे रहना भी अच्छा है, ये अच्छे के लिए है, पर आज आपके घरों से और यहाँ से जो भी स्तुति और आराधना निकल रही है सब प्रभु के पास है। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया। विनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग और एक दो गीत को गाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम लोग आएंगे कितना मैं चाहूं कि छू लूं तुझे। अगर आप जानते हैं इस गीत को तो मेरे संग आप जरूर गाएं। कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे। कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे। मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, अपने लिए तूने कुछ ना किया। मेरे लिए जिया,
छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे। मेरे रोगों को लिया, मेरे पापों की क्षमा, क्रूस उठाकर मुझे अपना किया। क्या आप बीमार हैं अभी? क्या आप कष्ट में हैं? क्या आप तकलीफ में हैं? तो गीत हमें उत्साहित करता है, गीत हमें इनकरेज करता है, कहता है मेरे पापों को लिया, मेरे रोगों को लिया। आपके रोगों को परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर उठा लिया, हमारे पापों को परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर उठा लिया। और आज वो आपके सारे बोझ को उठाना के लिए सक्षम है और उठाना चाहता है। क्या आप अपना बोझ प्रभु यीशु को देना चाहते हैं? आइए मेरे संग इस आराधना को करें और कहें कि प्रभु ने मेरे रोगों को लिया, प्रभु ने मेरे पापों को लिया और उसने मुझे क्षमा किया। हालेलुया। मेरे रोगों को लिया, मेरे पापों की क्षमा, क्रूस से उठाकर मुझे अपना किया। मेरे रोगों को लिया, मेरे पापों की क्षमा, क्रूस से उठाकर मुझे अपना किया। बाप से जुदा होके प्रेम किया तूने, दिल ना भरा तेरा साथ चला तू। बाप से जुदा होके प्रेम किया तूने, दिल ना भरा तेरा साथ चला तू मेरे लिए। आइए हम सब मिलके कहें मेरे लिए, हाँ मेरे लिए, मेरे लिए। एवरीबॉडी से मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, हाँ मेरे लिए, मेरे लिए, हाँ मेरे लिए, मेरे लिए। कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे। कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे। मेरे लिए, एवरीबॉडी से मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, हाँ मेरे लिए, मेरे लिए। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो। आइए, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास अगर बाइबल है, इफ़ यू हैव अ बाइबल प्लीज टर्न विथ मी 1 Corinthians चैप्टर 1 verse 18। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians चैप्टर 1 verse 18। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय का 18 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Hallelujah. यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो कलवरी क्रूस पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो उनके बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए क्या है? उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन।
जो परमेश्वर के मृत्यु को विश्वास करते हैं, जो उस क्रूस पर विश्वास करते हैं, उस क्रॉस में मौत था, उस क्रूस में मृत्यु था, उस क्रूस पर यीशु को मरना पड़ा, उस क्रूस में प्रभु यीशु का मौत लिखा था, परंतु जो उस क्रूस पर विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा, परंतु उसके जीवन में सामर्थ आएगा। हालेलुया। उसके जीवन में पावर आएगा, उसके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक आएगा। जो कमजोर है वो ताकतवर हो सकता है, क्योंकि क्रूस हमें कमजोर नहीं बनाती है, क्रूस हमें मजबूत बनाती है। हालेलुया। द क्रॉस इज द आंसर फॉर आवर ऑल द प्रेयर। कलवरी क्रूस ही हमारी प्रार्थना का उत्तर है। आज हम कमजोर हैं, हमें क्रूस की जरूरत है, हमें यीशु के क्रूस की जरूरत है। मेरे प्रियो, उस समय लोगों ने सोचा कि हम जयवंत हो गए, हम जीत गए, हमने इस यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, हमने इस यीशु को मार दिया, हमने इसका मुंह बंद कर दिया। परंतु वे लोग भूल गए थे कि उन्होंने पूरे जगत का मुंह को खोल दिया, उन्होंने पूरे जगत में रोशनी का रास्ता बना दिया। मेरे प्रियो, कलवरी क्रूस, यीशु की मृत्यु हमारे जीवन में सामर्थ लाती है। अगर हम कमज़ोर हैं तो वो हमें बल देगा। हम और भी बाइबल के वचन से देखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 13, यूहन्ना उसका 15 अध्याय, यूहन्ना उसका 15 अध्याय हम लोग देखेंगे। उसका यूहन्ना उसका 15 का 13 में देखेंगे हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। द ग्रेटर लव हैज नो वन देन दिस, that one lay down his life for his friend. Hallelujah. यहाँ पर लिखा हुआ है, the greater love has no one than this, that he lay down his life for his friends. In this time you are thinking, I am alone. इस समय आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेला हूं, कोई नहीं है मेरे संग, मैं एकदम अकेला हूं, कोई मेरे हालात को नहीं समझ सकता, कोई मेरे तकलीफ को नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं जिस परिस्थिति में गुजर रहा हूं, नो वन कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, नो वन कैन अंडरस्टैंड माई एगनी, माई पेन, मेरा दुख, मेरा तकलीफ कोई नहीं समझ सकता है। परंतु मेरे प्रियो, इस संसार में सब हमें छोड़ सकते हैं, हमारा यीशु हमें नहीं छोड़ सकता है। बाइबल में लिखा है कि उसने अपने फ्रेंड के लिए अपना जीवन दे दिया, उसने अपने दोस्त के लिए अपना जीवन दे दिया। आज आपका बेस्ट फ्रेंड प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने अपने आप को अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए दे दिया। आमीन। इस समय कितने लोग, अगर आप अकेले हैं या अलोन, कितने लोग यीशु को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हैं। आपको दुख लग रहा है, आपको तकलीफ लग रहा है, आपके मन में बोझ लग रहा है, आपको बहुत कष्ट हो रहा है, आपका फ्रेंड आपके लिए है। हो सकता है कि आप बहुत दोस्तों के पास नहीं पहुंच सकते हैं, परंतु आप अभी जहां बैठे हैं, आप एक फ्रेंड से बैठे बैठे वहां मिल सकते हैं। वो है यीशु मसीह, वो आपका फ्रेंड है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने अपने फ्रेंड के लिए, मैंने अपने फ्रेंड के लिए, बेस्ट फ्रेंड के लिए मैंने अपना जीवन दे दिया। वी आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आवर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। वो हमसे रिश्ता रखना चाहता है, वो हमसे बहुत करीब का रिश्ता रखना चाहता है। उसने अपना जीवन दिया। हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 5 का 8 में क्या लिखा है। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8। रोमियो उसका 5 का 8 में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। While we were yet sinners, Christ died for us. Hallelujah. जब हम पापी ही थे
तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हम जब धर्मी है, प्रभु हमारे लिए नहीं मरा। प्रभु हमें नहीं बोला कि तुम पहले धर्मी बनो, तुम पहले अच्छे बनो, तुम पहले अपने जीवन को ठीक करो, तब मैं क्रूस पर मरूंगा। नहीं मेरे प्रियो, जब हम पापी ही थे प्रभु ने हमसे तब से प्यार किया। जब हम गंदगी में ही थे प्रभु ने हमसे प्यार किया। जब हम बोझ से दबे हुए थे तब प्रभु ने हमसे प्यार किया। जब हम रोगों से भरे हुए थे तब प्रभु हमसे प्यार किया। जब हमें सबने नकार दिया तब प्रभु ने हमसे प्यार किया। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब प्रभु हमसे प्यार किया। जब लोगों ने हमें रिजेक्ट कर दिया उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया। मेरे प्रियो, जब हम पापी ही थे तब यीशु कलवरी क्रूस पर चढ़ा। प्रभु, बाइबल में लिखा है, वो पापियों के लिए आया है, वो धर्मियों के लिए नहीं आया है। प्रभु हमारे लिए आया है और उसने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया। जब हम पापी ही थे तब उसने हमारे लिए जान दिया। When we were sinner, जब हम गुनाह में थे, पाप में थे, पाप के दलदल में फंसे हुए थे, तब उसने हमारे लिए जान दिया। अच्छे लोगों के लिए सब जान दे देता है। अच्छे लोगों के लिए कोई भी कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग अपने ऑर्गन को देते हैं, बहुत लोगों को, बहुत लोग किडनी देते हैं, बहुत लोगों को। किसको देते हैं? अपने रिश्तेदारों को, अपने बहुत करीबी लोगों को। परंतु मैं किसी को जानता हूँ कि उन्होंने अपना किडनी दिया, एक ऐसे व्यक्ति को दिया जिसको कोई जानता भी नहीं था, उन्होंने दिया। हमारे मंडली में भी ऐसे हैं, एक ऐसा फैमिली है जिन्होंने अपना किडनी दिया, अपने रिश्तेदारों को नहीं, किसी जान पहचान के आदमी को दिया। और जब उन्होंने किडनी दान दिया तब मुझे आके बता रहे, और उन्होंने कहा कि चर्च में किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैंने ऐसा किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। मैं बहुत कि मुझे बहुत टच किया ये बात जब वो मुझे आके ऐसा उन्होंने कहा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना सिर्फ किडनी ही नहीं, पूरा जीवन दिया है, सब कुछ दिया है। खून का एक एक बूंद हमारे लिए दिया है। उन्होंने अपना सब कुछ हमें दे दिया ताकि हम बचें। हम और भी आगे देखेंगे परमेश्वर के वचन में। यहाँ लिखा हुआ है रोमियो उसका 5:6 से 8 में, अगर हम देखें यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी याव करे। मेरे प्रियो, धर्मियों के लिए कोई भी मर सकता है। कोई भी बोल सकता है नहीं ये बहुत अच्छा आदमी है, इनी खूब भालो लोग, इनार जन्य आमी अनेक किछु करते पारी, इनी जा बोलबेन आमी करबो, किन्तु इनी खूब भालो लोग, किन्तु যারা মন্দ, যারা খারাপ, ওদের জন্য কে করবে? আমরা তো খারাপ ছিলাম, আমরা তো পাপী ছিলাম, আমাদের জীবনে শুধু পাপ ছিল, আমাদের জীবনে শুধু ভুল কাজ ছিল, আমাদের জীবনে অন্ধকার আর অন্ধকার ছিল। আমাদের জন্য কে মরবে? আমাদের জন্য কে প্রাণ দেবে? যিশু আমাদেরকে বেঁচেছেন, উনি আমাদের জন্য ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন। হালেলুয়া। আমরা আগে যদি দেখি কলোসীয় ওর 1:21 থেকে 22 যদি আমরা দেখি, দ্য বুক অফ কলোসিয়ান্স চ্যাপ্টার 1 यहाँ लिखा हुआ है 1:21 और 22 में, और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारी भी मेल कर लिया है, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। वंस यू आर, एक समय बाइबल में लिखा है कि हम लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी आशीष को लेकर आता है, बट नाउ he has reconciled you by the Christ physical body
through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusations. यहां लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र बनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें साफ बनाना चाहते हैं। हम साफ नहीं, हम पवित्र नहीं, परंतु वही हमें पवित्र बना सकता है। हम धर्मी नहीं हैं, परंतु वो हमें धर्मी बना सकता है। बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, परंतु हम लोग उसके अनुग्रह के द्वारा हम लोग धर्मी बन सकते हैं। We can be righteous by his grace. By his grace we can be righteous. We can be holy. हम पवित्र बन सकते हैं, हम धर्मी बन सकते हैं सिर्फ उसके अनुग्रह के द्वारा। उसकी मृत्यु हमें पवित्रता देती है, उसकी मृत्यु हमें नई अपॉर्चुनिटी देती है। क्योंकि अगर कोई मरता है, अगर कोई आपके लिए मरता है, इसका मतलब वो आपसे प्यार करता है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान दिया, यूहन्ना 3:16 के अनुसार, कि उसने अपना सब कुछ दे दिया, अगर उन्होंने दिया है, इसका मतलब वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमने उन्हें आज तक क्या दिया है मैं नहीं जानता, क्या हम लोग कुछ दे पाएंगे कि नहीं मैं भी ये भी नहीं जानता, परंतु मैं इतना जानता हूँ कि उन्होंने दिया है। हमने क्या दिया मैं नहीं जानता, हम क्या देंगे मैं नहीं जानता, पर उन्होंने दे दिया है और अभी भी दे रहे हैं। उन्होंने दिया है हमें और आज भी हमें दे रहे हैं। मेरे प्रियो, आज वो हमें पवित्र बनाना चाहता है। आज हमें वो ऐसे ऐसे आशीष देना चाहता है जिसके द्वारा लोग प्रभु यीशु को जाने। हम लोग इफिसियों उसका 4:32 देखेंगे। 4:32 में लिखा है, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने हमें क्षमा किया है, हम लोग देखते हैं क्रूस पर यीशु कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। Father forgive them, they do not know what they are doing. ये नहीं जानते प्रभु ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु ने हमें क्षमा करना सिखाया है तो हम भी क्षमा करें। वो उस क्रूस पर टंगे हुए थे, उस क्रूस पर लटके हुए थे, परंतु उन्हें ध्यान था कि उस क्रूस से भी लोगों को क्षमा करना है, उस क्रूस से भी लोगों को माफ करना है। जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया वे सब यीशु के शत्रु थे, क्योंकि वे सब हाथ धोकर पीछे पड़े थे कि इन्हें क्रूस पर चढ़ाना ही है। वे कौन लोग थे जो यीशु को कह रहे थे कि इन्हें क्रूस पर चढ़ाओ, इन्हें क्रूस पर चढ़ाओ। अभी हम लोगों ने पाम संडे को देखा, परमेश्वर के वचन में हम लोगों ने देखा कि कैसे जब यरूशलेम में जब यीशु ढुकते हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। यहूदियों के राजा, लोग खुशी से आनंद से अपने कपड़ों को बिछा रहे हैं, खजूर की डालियां बिछा रहे हैं और होसन्ना होसन्ना कह रहे हैं। परंतु वही लोग वही भीड़ यीशु को कह रही है इसे क्रूस पर चढ़ाओ। इसमें से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने यीशु की आशीष पाई होगी। इनमें ऐसे लोग भी होंगे जो चंगे हुए होंगे। इनमें ऐसे लोग भी होंगे, उस 5000 में से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने खाना खाया था। वे ऐसे लोग भी वहां पर उपस्थित थे, ऐसे लोग भी थे जिन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपनी आंखों से देखा। मैं उन 12 चेलों के बारे में भी कह सकता हूं जिन्होंने देखा कि प्रभु यीशु ने मृतकों को भी जिंदा किया, परंतु कहां गया उनका विश्वास? कहां गए वे सारे लोग? वो क्रूस पर यीशु अकेले थे, कोई नहीं था वहां। और जो भीड़ यीशु की जय जयकार कर रही थी, वही भीड़ यीशु को कह रही है क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। मेरे प्रियो,
लोग यीशु के शत्रु हो सकते हैं, परंतु लोगों को पता ही नहीं था कि वे क्या कह रहे हैं। आज आइए हम भी अपने सारे भाई बहनों को क्षमा करें। अगर आप किसी से नाराज़ हैं, क्षमा करें इस समय, लोगों को माफ़ करें, लोगों के पास जाएं, फ़ोन करें और बात करें उन लोगों से और कहें कि मैं प्रभु यीशु का संतान हूँ। प्रभु यीशु ने मुझे सिखाया है कि हम सबको मिल के रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए क्रूस पर जान दिए। मेरे प्रियो, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, अंतिम हम देखें यहाँ पर, आप घरों में भी आप जहाँ हम पढ़ सकते हैं, मत्ती उसका 26 का 53 से 54 में लिखा हुआ है, डू यू थिंक आई कैन नॉट कॉल ऑन माई फादर एंड ही विल एट वंस पुट एट माई डिस्पोजल मोर देन 12 लीजन ऑफ एंजल्स। यहाँ लिखा हुआ है, क्या मैं अपने पिता को नहीं बोल सकता? वो स्वर्ग के 12 पलटन मेरे लिए भेज सकते हैं। मेरे प्रियो, यीशु क्रूस पर मजबूर नहीं था। कभी भी ऐसा सिंपैथी मत लाइए अपने मन में। अगर कोई ऐसा लाता है कि ओह बेचारा यीशु क्रूस पर चढ़ा है, मेरे प्रियो, वो बेचारा यीशु नहीं है। वो बेचारा नहीं था, वो लाचार नहीं था क्रूस पर। वो क्रूस में भी पावरफुल था। वो क्रूस में रह के भी बहुत कुछ कर सकता था, परंतु उन्होंने ये होने दिया। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। वो सामर्थ में परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। वो कहता है मुझे प्यास लगी, आई एम थर्स्टी। क्या आज हम यीशु के प्यास को बुझाना चाहते हैं? क्या आज हम यीशु के पास आना चाहते हैं? जिस तरह वो औरत, वो सामरी औरत यीशु को पानी पिला रही थी, परंतु वही वो प्यास, प्रभु वो पानी उसे नहीं कह रहे थे मुझे यही पानी चाहिए, परंतु जब वो गांव में गई और सारे लोगों को लेकर आई, मुझे लगता है तब यीशु का प्यास बुझा। आज यीशु ने भी आपको एक अच्छा जीवन दिया है। आज आइए हम भी लोगों को यीशु के पास लाएं, हम प्रभु के पास लाएं। बहुत सारे लोग प्यासे हैं। यीशु जीवन का जल है, जो उसको पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज यीशु आपसे प्यार करता है। कम टू गॉड, परमेश्वर के पास आए, प्रभु को अपना जीवन दें। इस गुड फ्राइडे के समय आइए हम उन सारे लोगों को माफ़ करें। आइए हम फिर से यीशु के चरणों में आए। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जान दिया उसको व्यर्थ होने ना दें, क्योंकि क्रूस की कथा आप जानते, अभी हमने पढ़ा, जो मूर्ख है उसके लिए तो कोई काम का बात नहीं है, परंतु जो विश्वास करते हैं उसके लिए उद्धार है, उसके लिए सामर्थ है। अगर आज आप लाचार हैं तो आपके पास एक सामर्थ का रास्ता है, वो है कलवरी क्रूस। कम बैक टू क्रॉस। यीशु के क्रूस के पास वापस आए, फिर से वापस आए, फिर से उसके पास आए, क्षमा मांगे और कहे कि प्रभु मुझे माफ कर, मैं फिर से तेरे चरणों में आना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिपेंट हो गॉड। प्रभु मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ और मैं अपने पापों को मान लेना चाहता हूँ। कम बैक टू क्रॉस। ही विल फॉरगिव यू। वो आपको माफ करेगा, वो आपको अनंत जीवन देगा, वो आपके लिए मार्ग को खोलेगा, वो आपके लिए रास्ता खोलेगा, क्योंकि मार्ग वही है, रास्ता वही है। आप सोच रहे हैं क्या होगा मेरा कुछ दिनों के बाद? कुछ नहीं होगा। अगर यीशु रास्ता है तो रास्ता मिलेगा, क्योंकि वो रास्ता है, वो अद्भुत रास्ता है, जहाँ पर लोगों को पता है रास्ता नहीं है, परंतु परमेश्वर ऑलरेडी वहाँ रास्ता बना कर रखा है। हम लोग गीत भी गाते हैं, गॉड विल मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। जहाँ पर रास्ता ही नहीं हमें दिखता, प्रभु वहाँ रास्ता बनाता है। तो आइए उस कलवरी क्रूस पर वापस। ही लव्स यू, वो आपको प्यार करता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने सरों को झुकाएं, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। हम लोग इस गीत को गाएं और प्रभु को धन्यवाद दें।
कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे। कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे। मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, अपने लिए तूने कुछ ना किया। मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, अपने लिए तूने कुछ ना किया। मरते दम तक प्रेम किया तूने, दिल ना भरा तेरा फिर जी उठा तू। मरते दम तक प्रेम किया तूने, दिल ना भरा तेरा फिर जी उठा तू। मेरे लिए, मेरे लिए, come on everybody, मेरे लिए, मेरे लिए, हाँ मेरे लिए, मेरे लिए। कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे। कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे। हो मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर सुंदर से समय के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से वक्त के लिए प्यारे प्रभु जो आपने हमें दिया प्रभु। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग आज प्रभु हमें देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उन सबों को तू बहुत आयत की आशीष दे प्यारे परमेश्वर। प्रभु बाइबल में लिखा है कि प्रभु जो क्रूस पर विश्वास करता है उसके पास सामर्थ है, उसके पास उद्धार है, उसके पास होप है, उसके पास सब कुछ है प्यारे परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे लिए क्रूस पर जान दिया प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि तू हम जैसे पापियों के लिए मरा प्यारे प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तूने प्रभु जब हम पापी ही थे तभी तूने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया प्रभु। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे कलवरी क्रूस के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं वो अनोखे बलिदान के लिए प्यारे परमेश्वर। फॉर द ग्रेट सैक्रिफाइस ओ गॉड, वी थैंक यू ओ गॉड, वी प्रेज यू ओ गॉड। तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज तकलीफ में है, कष्ट में है, परेशान है, समस्या में, अनुग्रह कर ताकि ये क्रूस प्यारे परमेश्वर उनके जीवन में सामर्थ लाए प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन में आशीष लाए प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन में अनुग्रह लाए प्यारे परमेश्वर, उनके इस समय नए नए रास्ते खुले प्यारे परमेश्वर। बिकॉज यू आर द वे ओ गॉड, तू हमारे लिए रास्ता है प्रभु। अनुग्रह कर सो दैट वी कैन कम बैक टू द क्रॉस, हम कलवरी क्रूस पे वापस आ सके प्रभु। ओ प्रभु, तुम हमें और भी नम्र बना प्यारे परमेश्वर। ओ अनुग्रह कर प्रभु, जब तूने प्यारे परमेश्वर सिर्फ अपना आंख या अपना नाक, अपना कान, अपने किडनी सिर्फ नहीं दी, परंतु तूने अपना सब कुछ हमारे लिए दिया प्रभु। गॉड, यू गेव एवरीथिंग ओ गॉड बिकॉज यू लव्स अस ओ गॉड। तू हमसे प्यार करता है। अनुग्रह कर प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि जितने लोग आज अकेले फील कर रहे हैं प्रभु, प्रभु तू हमारा फ्रेंड, तू हमारा दोस्त है प्रभु। धन्यवाद प्रभु इतने सुंदर से आशीष के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सबों को आशीष दे प्यारे परमेश्वर, प्रत्येक के जीवन में अनुग्रह दे आते प्रभु। प्रभु अगर कोई भी बीमार है प्रभु, तूने चंगा है प्यारे परमेश्वर। अनुग्रह कर प्रभु, प्यारे प्रभु आशीष दे प्यारे परमेश्वर।
थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों को भोजन नहीं मिला तो उन्हें भोजन दे प्यारे परमेश्वर। जितने लोग अपने नौकरी के लिए चिंता कर रहे हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू रास्ता है, यू आर द वे ऑफ गॉड। अनुग्रह करता कि हम आत्मिक जीवन को और भी मजबूत कर सके प्रभु, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तू आत्मिक रोटी है, तू ऐसी रोटी है जिसे खाकर हम भूखे नहीं रह सकते प्रभु। अनुग्रह करके लोग तुझे चख सके प्रभु, तू कितना भला परमेश्वर है। तू आशीष दे प्यारे परमेश्वर प्रत्येक को, जितने लोग यहाँ हमें देख रहे हैं, दोज आर वॉचिंग, touch them, oh God. Let the Holy Spirit touch them, oh God. Let them feel the presence of God in their home, oh God. अनुग्रह दया दे प्रभु और आशीष दे प्रत्येक के घरों में प्रभु, तू जा इस वक्त प्यारे प्रभु और आशीष दे। थैंक यू एंड प्रेज टू गॉड। सारी गौरव, सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं जो आपका है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह दे। मैं बहुत जल्द अनाउंस करूंगा कि हम लोग ईस्टर संडे में कितने बजे मिल रहे हैं। बहुत सुबह मिलेंगे, बहुत सुबह मिलेंगे। आप तैयार रहिए उठने के लिए, ताकि हम लोग सुबह सुबह, जैसा मरियम मगदलिनी, मरियम जब यीशु को मिलने जाती है, हम लोग ऐसे ही मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। में गॉड ब्लेस यू रिचली। प्रभु आपको बहुत ऐड की आशीष दे। सबों को जय मसीह की, सबों को प्रभु अच्छा रखे, भला रखे, हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट यू कैन सेंड। आपका कोई भी प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, आई एम स्टैंडिंग विथ यू, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। एनी प्रेयर रिक्वेस्ट यू कैन सेंड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस यू।